यदि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के द्वारा भी दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस द्वारा रचित भक्ति रहस्य पुस्तक में बताई गई नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। नवधा भक्ति के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली भक्ति सत्संग में जाना और दूसरी भक्ति वहां प्रेम से मन लगाकर एकाग्रचित होकर हरि गुणगान में रुचि लेना बतलाकर तुरंत तीसरी भक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सुगमता के लिए भक्ति के इस तीसरे सोपान को 3 भागों में समझा जा सकता है। पहला, भक्ति हेतु गुरु चरणों की सेवा अनिवार्य है। दूसरा, यह सेवा श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। तीसरा, इस सेवा और श्रद्धा का मन में कभी अभिमान न आए। कहा जा सकता है कि पहला और तीसरा भाव तो ठीक है, क्योंकि गुरुपद पंकज सेवा और अमान शब्द गोस्वामी जी ने लिखे हैं, परंतु यह श्रद्धा कहां से आ गई? ज्ञातव्य है कि भक्ति बुद्धि का नहीं, हृदय का विषय है। इसमें चतुराई की नहीं, भावना की शक्ति कार्य करती है। वैसे भी गोस्वामी जी ने चरण के साथ कमल शब्द का प्रयोग किया है, जो निस्संदेह श्रद्धा का ही वाचक है। बुद्धिजीवी शब्दों के ब्रह्म जाल में उलझा रहता है, जबकि श्रद्धालु भक्त उसके आंतरिक भाव को पकड़ लेता है। तनिक गहराई से सोचने पर स्पष्ट हो जाएगा कि गुरु सेवा का अर्थ गुरु के शरीर की सेवा तक सीमित नहीं, क्योंकि गुरु शरीर तक सीमित नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का, और ज्ञान स्वरूप स्वयं निराकार परमात्मा है। सच्चिदानंदन निराकार परमात्मा के तीनों स्वरूप एक हैं, अनेक नहीं। सत यानी ज्ञान स्वरूप, चित यानी प्रेम स्वरूप, आनंद यानी आनंद स्वरूप। तेरा रूप है सब संसार के अनुसार जब जड़ चेतन इसी ब्रह्म के रूप हैं, अतः सबको ब्रह्म रूप जानकर इनसे प्रेम करना और इनकी सेवा करना ही गुरु सेवा है। वह भी तब जब वह अमान अर्थात कर्तापन के अहंकार से रहित हो और श्रद्धा सहित हो। मानस में आता है, जब पहली बार हनुमान जी भगवान राम से मिले तो भगवान राम ने उन्हें ज्ञान और प्रेम दोनों देकर पूछा, और क्या चाहिए? हनुमान बोले, आपकी भक्ति। भक्त वत्सल दीन बंधु भगवान राम ने कहा, तुम्हें अनन्य भक्ति प्रदान की। क्या कहने राम के, मांगी थी भक्ति और दे दी अनन्य भक्ति। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, अनन्य भक्ति कैसी होती है? अंतर्यामी भगवान राम ने कहा, मेरा अनन्य भक्त वह है जिसका यह दृढ़ विचार सदा बना रहता है कि मैं सेवक हूं और समस्त जड़ चेतन युक्त जगत मेरा स्वामी अर्थात गुरु है। यह है गुरु सेवा का आदर्श। भक्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं और ज्ञान गुरु कृपा के बिना हो नहीं सकता।
इसलिए श्रद्धा पूर्वक गुरु सेवा को भक्ति के तीसरे सोपान के रूप में गोस्वामी जी ने स्थापित किया है। इस भक्ति में केवल भक्त ही प्रभु से प्रेम नहीं करता। यदि भक्त ही भगवान से प्रेम करते रहें और भगवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना हो तो यह एक तरफा प्यार कोई लाभदायक नहीं होगा। चंदा चकोर, बादल मोर, क्षमा परवाना, मछली पानी आदि का प्रेम एक तरफा है। तभी तो एक प्यार में दम तोड़ जाता है और दूसरे को पता भी नहीं चलता कि मेरे लिए कोई मर रहा है। भक्ति में भक्त प्रेम करते हैं तो भगवान उससे दुगना प्रेम करते हैं, परंतु राम उससे ही प्रेम करते हैं जो साकार सद्गुरु के उपासक हैं, ब्रह्मज्ञानी संतों के चरणों से जिन्हें प्रेम है। गोस्वामी जी ने भी तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा इसलिए बतलाई है जिससे भक्ति सदा निर्मल और दृढ़ बनी रहे, और इसी कारण उसके साथ अमान शब्द भी लगाया है, क्योंकि अमान सेवा ही सेवा है। मान और सेवा कभी साथ नहीं रह सकते। पीना चाहे प्रेम रस, राखा राहे मान, एक म्यान में दो खड़क, देख सुने न कान। तभी तो तुलसीदास जी ने गुरु सेवा के साथ अमान पर विशेष बल देकर कहा कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। इसी भाव का समर्थन करते हुए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हे मानव, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो शीघ्र अतिशीघ्र अपने गुरु के चरण कमलों का भंवरा बन जा, जिससे तू अविलंब ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाएगा। सत्संग में प्रेम पूर्वक मन लगने के बाद तीसरे सोपान के रूप में गुरु सेवा पर जिज्ञासु को लाने का भाव यही है कि सत्संग से प्रेम होने के पश्चात जिज्ञासु ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। सत्संग में सारी उम्र जाता रहे और ब्रह्म ज्ञान हो नहीं तो लाभ ही क्या। मुक्ति तो ज्ञान से ही संभव है और ज्ञान का एकमात्र मार्ग है गुरु। आज गुरु के अर्थ का अपकर्ष और अवमूल्यन होकर यह विविध अर्थों में प्रयुक्त होने लगा है। यहाँ गुरु से अभिप्राय उस महात्मा से है जो स्वयं भी ब्रह्म का ज्ञाता है और जिज्ञासु को भी ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति कराने में सक्षम है। गुरु का शाब्दिक अर्थ भी अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाला ही है। भक्ति के प्रसंग में कुछ लोग निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का सवाल उठा बैठते हैं। ये दोनों अलग नहीं। ईमानदारी एक निराकार वस्तु अर्थात गुण है। यदि हम इस निराकार ईमानदारी को नमस्कार करना चाहें तो हमें किसी साकार ईमानदार व्यक्ति को ही नमस्कार करनी पड़ेगी। साकार यानी ईमानदार से अलग खड़ी हुई निराकार ईमानदारी हमें भला कहाँ मिलेगी। इसी प्रकार निराकार परमात्मा के गुण तो गाए और सुने जा सकते हैं, परंतु दर्शन और सेवा तो उन संतों की ही करनी होगी जिनमें प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हैं। इस प्रसंग में गुरुपद पंकज की महिमा और अमान के भाव पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। सेवा शब्द का भाव गोस्वामी जी क्या स्वीकार करते हैं, आइए अब इस पर भी चर्चा कर ली जाए। भक्ति में जिन 5 सकारों का बड़ा महत्व है वे हैं सेवा, सुमिरन, सत्संग, सत्कार और सदाचार। गोस्वामी जी के अनुसार तो सेवा ही मूल है और शेष सब इसके फूल हैं। तभी तो मानस के पात्रों में हनुमान और भरत का स्थान बहुत ऊंचा है। एक ने पास रहकर राम की सेवा की तो दूसरे ने दूर रहकर राम की आज्ञा का पालन किया। इससे सिद्ध होता है कि पास रहकर प्रभु सेवा करने वाले भक्त से दूर रहकर प्रभु आज्ञा का पालन करने वाला सेवक किसी प्रकार भी कम नहीं। बल्कि तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि हनुमान की सेवा का वर्णन तो मैं भी कर सकता हूँ और कई स्थानों पर किया भी गया है, परंतु भरत की भक्ति का वर्णन तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं कर सकते। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मेरी अल्प बुद्धि भरत भक्ति का वर्णन इस प्रकार नहीं कर सकती जिस प्रकार मूंज की रस्सी को एक तारे में बांधकर कोई राग या संगीत नहीं निकाला जा सकता।
मानस में ही लखनलाल की सेवा का एक आदर्श देखिए। चित्रकूट पर भगवान राम और सीता जी विराजमान हैं। लक्ष्मण प्रभु राम के चरण अपने हाथों से दबा रहे हैं। राम अनमनसक हैं, सीता प्रभु मुख निहार रही हैं और लक्ष्मण सेवा में मग्न हैं, तत्चित हैं। इसी समय अवध निवासियों, माताओं आदि को पीछे छोड़कर भरत और शत्रुघ्न राम के दर्शनार्थ आ गए और प्रेम विह्वल होकर प्रभु के पैरों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इन्हें राम ने नहीं देखा, परंतु लक्ष्मण ने स्वाभाविक रूप से देख लिया। लक्ष्मण को बहुत दिन बाद भैया भरत और सहोदर शत्रुघ्न के दर्शन हुए हैं। मन की कली खिल गई है। दिल में आया कि राम की चरण सेवा छोड़कर भाइयों से लिपटकर गले मिले, परंतु करे कैसे? मनमति और गुरुमति का अंतर्द्वंद मन में होने लगा। एक कहती है कि भाइयों से मिल, दूसरी कहती है सेवा मत छोड़। दुविधा में पड़े लक्ष्मण ने कुमति को फटकारा और सुमति की बात मानी, अर्थात सेवा में ही लगे रहे और भाइयों की ओर भागे हुए मन को वापस खींच लिया, जैसे पतंगबाज अपने ऊंचे उड़ते पतंग को उल्टा खींच लेता है। इसी प्रकार आदर्श भक्त अपने घर परिवार आदि के मोह माया से अपने मन को खींचकर सेवा पर ही दृढ़ रहते हैं। यह गोस्वामी जी की सेवा का प्रथम आदर्श है। सेवा का दूसरा आदर्श यह है कि अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य की सेवा न की जाए। अपने सद्गुरु ब्रह्म की सेवा ही में ही सब कुछ मिल जाता है। अतः साकार राम के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति समर्पित न हुआ जाए। सेवक किसी अन्य को अपने स्वामी के तुल्य नहीं लाता। सेवा का आदर्श गोस्वामी जी ने चातक यानी पपीहे को माना है। दोहावली में चातक पर 34 दोहे लिखकर उन्होंने सेवा की संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। इसे चातक 34 भी कहा जाता है। इनमें से एक देखिए, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित, चातक तुलसीदास। मानस में सेवा का एक और आदर्श मिलता है और वह है सतर्कता। सेवक के लिए आवश्यक है कि वह सतर्क रहे, चेतन हो। खास तौर से सुरक्षात्मक सेवा पर तैनात सेवकों के लिए आवश्यक है कि नवागंतुकों पर विशेष ध्यान रखें। भले ही कोई दीक्षा लेकर सत्संगी हो गया हो, अपने शिविर में आकर सेवा भी कर रहा हो, फिर भी जिसकी सेवा सुरक्षा के लिए लगी हो, उसे सबसे सतर्क रहना ही चाहिए। इसका उदाहरण भी रामकथा में मिलता है। श्री राम जी की सेना समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर चुकी है। वहां सुबेल पर्वत के शिखर पर भगवान राम विश्राम करना चाहते हैं। लक्ष्मण ने देखा कि मेरे प्रभु यद्यपि सबसे ऊंचे स्थान पर ठहरे हैं, तो भी वृक्ष के शिखर पर कोमल कोमल किसले पत्ते और टहनियां इनसे भी ऊंचे हैं। ये प्रभु से ऊंचे कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मण तुरंत वृक्ष पर चढ़े, कोमल पत्ते टहनियां तोड़ लाए और नीचे बिछाकर बोले, प्रभु इनके ऊपर विश्राम करो। राम उनके ऊपर लेटकर विश्राम करने लगे। अंगद, हनुमान आदि ने सोचा कि पेड़ पर चढ़ना उतरना, पत्तियां तोड़कर लाना, ये तो हमारा काम था। यह सेवा भी लक्ष्मण जी ही ले गए। उन्होंने भी सेवा का अवसर ढूंढ लिया। भगवान राम लेटकर विश्राम कर रहे हैं तो सुग्रीव ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और अंगद, हनुमान दाएं बाएं बैठ चरणों को दबाने लगे। लक्ष्मण ने सोचा कि राम कैसे भोले हैं, स्वयं जिसके सगे भाई को मारा है उसी सुग्रीव की गोद में सिर रखकर लेट रहे हैं। जिसके पिता का वध करके राज्य छीन लिया वह अंगद चरणों से लगा है। एक चरण से हनुमान लगा है जो उन्हीं का पुराना कर्मचारी रहा है। तिस पर भी राम ने धनुष और बाण भी दाएं बाएं डाल रखे हैं। वारे भोले भंडारी। लेकिन लक्ष्मण ने सोचा कि स्थिति भयंकर है। यही सोचकर लक्ष्मण धनुष बाण संधान कर ऐसी स्थिति में बैठे जहां से आवश्यकता पड़ने पर सही निशाना लगाकर सुरक्षा की जा सके। वस्तुतः राम
यह लक्ष्मण जी की सतर्कता की ही भावना थी, अपनी सेवा को पूरा करने का ही विचार था। इतनी सतर्कता की आवश्यकता होती है प्रभु सेवा में। तभी तो भरत जी ने कहा था कि सबते सेवक धर्म कठोरा। इस सेवा में सदा जागना होता है, सोना नहीं। सोने का एक और अर्थ भी गोस्वामी जी ने किया है। परमार्थ में संत सदा जागते हैं, परंतु संसार मोह रात्रि में सदा सोता रहता है। जब ऐसी सेवा अनासक्त और निष्काम भावना से की जाती है तो उच्च कोटि की भक्ति बनती है। सेवा वस्तुतः स्वामी के प्रति समर्पित हो जाने का नाम है। स्वामी की आज्ञानुसार कर्म करना ही सेवा है। जिसे हम गलती से अपना समझ बैठे हैं, उस तन मन धन को अपने सद्गुरु अथवा प्रभुहित समर्पित करने का नाम ही सेवा है। भक्त के समस्त अंग केवल अपने प्रभु का ही अनुभव कर रहे होते हैं, क्योंकि एक इंद्रिय जिधर लगती है, समस्त इंद्रियां और मन उधर ही खिंच जाते हैं। आंखें रात दिन सारे संसार को प्रभुमय देखती हैं। कान सदा इसकी मधुर ध्वनि सुनते हैं। नाक नित्य निरंतर अपने प्रभु के अंग सौरभ को सूंघती हैं। जीभ लगातार इसी प्रेम सुधा का आस्वादन करती है और शरीर आनंद कंद परमात्मा के स्पर्श सुख का अनुभव करता है। आकाश में यही शब्द है, वायु में यही स्पर्श है, अग्नि में यही प्रकाश है, जल में यही रस है और पृथ्वी में यही गंध बना हुआ है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पानी में रस हूं, सूरज और चांद में प्रकाश हूं, वेदों में ओम हूं, पुरुषों में पुरुषत्व हूं, पृथ्वी में गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, सब प्राणियों में जीवन हूं और तपस्वियों में तपस्या हूं। सब में यह प्रभु ही विराजमान है। सब में यही अपनी अनोखी रूप माधुरी की झांकी दिखा रहा है। भगवान ने एक स्थान पर यह भी कहा है कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, ना कभी मैं उसकी आंखों से ओझल होता हूं और ना कभी वह मेरी आंखों से ओझल होता है। ऐसी स्थिति में किसी दूसरे की चर्चा करने का अवकाश ही कहां रहता है। इसलिए चौथी भक्ति मेरे गुणों का गायन करना ही कही गई है। राम का गुणगान जो ग्रंथ करते हैं वे पूज्य हो जाते हैं, जैसे वेदादि ग्रंथ। जो भक्त ऐसा करेंगे, भला वे क्यों ना पूज्य, वंदनीय और अभिनंदनीय हो जाएंगे। वास्तविकता तो यह है कि प्रभु गुणगान करने से भक्ति में दृढ़ता आती है। प्रभु के गुणगान करता हुआ भक्त अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करता है और कभी कभी उसकी आंखें भी प्रेम के आंसुओं से गीली हो जाती हैं। प्रभु गुणगान ज्ञान की सुखद अग्नि को प्रज्वलित करने वाली अरनी अर्थात लकड़ी के समान है। यदि विवेक का धागा माया के कांटों में उलझकर कहीं टूट गया है तो वह प्रभु गुण चर्चा से तुरंत जोड़ा जा सकता है। यही कलयुग में कामधेनु के समान है और संतों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि इस धरती पर ही अमृत पीना चाहते हो तो उसे प्रभु चर्चा या राम गुणगान की अमृत नदी से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु के इन कल्याणकारी गुणों का गान करना ही चौथी भक्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि गुणगान की एक विशेषता और है जिसे ज्ञानी लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यह उनके बहुत काम की है। वह यह है कि हरि गुण की चर्चा ऐसा मंत्र और मणि है जिससे माया के भयंकर सर्प का विष उतर जाता है और माथे के बुरे लेख मिट जाते हैं। संत भी जगत में ही रहते हैं, इसलिए माया का भयंकर सर्प उन्हें भी काटता है और कठोर भाग्य लिपि का शिकार उन्हें भी बनना पड़ता है, परंतु वे इतने चेतन होते हैं कि हरि गुणगान के महामंत्र से इस सर्प के जहर को उतार लेते हैं और हरि गुण की रबड़ से अपने माथे के खराब लेख मिटा लेते हैं।
और निसंकोच प्रभु के समक्ष खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ना माया का विष ही रहा और ना भाग्य दोष ही। इस प्रकार निर्गुण सगुण प्रभु के गुणगान यदि निष्कपट भाव से किए जाएं, तो प्रभु प्रेम दृढ़ होता है। माया मोह धीरे धीरे समाप्त होकर संत का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। तभी गोस्वामी जी ने प्रभु गुणगान अर्थात हरि गुण चर्चा को भक्ति के अंतर्गत चौथा स्थान देकर इसकी महिमा को स्थापित किया है।